तो हमने बेटा बात की कि उपशय के 18 भेद होते हैं। 18 भेदों में आप हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, उभय विपरीत ये पढ़ चुके हो। इनमें ज्यादा जरूरी क्या थे, समझना ज्यादा जरूरी था। उसके अलावा जो एग्जाम में कभी पूछ सकता है, मान लो, तो व्याधि विपरीत के आपको जैसे बता दिया, तिसार में स्तंभन के लिए पाठा का प्रयोग, ऐसे सवाल पूछ लेता है जो सीधे रिलेट नहीं करते है ना, कि पाठा वो आप कम पढ़ते हो। बाकी कुष्ठ में खदेर, प्रमेय में हरितरा, वो तो हर कोई पढ़ता ही जानता है कि व्याधि विपरीत है। फिर अन्न की बात आ गई, अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर का प्रयोग कराना, तो वो भी देख लेना अगर आपको नहीं पता है, कम पढ़ते हैं इन चीजों को क्योंकि हम। विहार में उदावर्त में प्रवाहन, प्लस ये भी सेंस आपको होना चाहिए कि औषध क्या चीज है, अन्न क्या चीज है और विहार क्या चीज है। औषध की मात्रा कम होती है, तो उससे पहचानना है कि ये औषध है या अन्न है। अन्न की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर बताइए तो दाल है ना। दाल ऐसे नहीं खाई जाती कि आधा चम्मच एक चम्मच खाई जाती हो, या फिर ऊपर आप अन्न में देख रहे हो कि मांस रस का प्रयोग है, भात चावल का प्रयोग है, तो वो भी ऐसा नहीं होता कभी आधे एक चम्मच खाए जाते हो, है ना। आगे देखेंगे उभय विपरीत में, तो यहाँ आपने देख लिया। ये एक देखो सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है, और आपको जब महाकषाय पढ़ाए होंगे बताया भी होगा कि चरक का जो शोथर महाकषाय है उसके द्रव्य क्या है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आता है। तो वो क्या है पूरा, बोलो। दशमूल दसमूल। आता है उसका। दशमूल है, ठीक है ना, दशमूल पड़ा हुआ है वहां पे। तो याद रखना दशमूल वात को हरता है, चाहे लघु पंचमूल हो चाहे बृहत पंचमूल हो, दोनों में ही क्षमता है वात को हरने की। ठीक है, हम याद करते हैं विक्की बड़े वीपी छोटे। वात कफ को हरने वाला भ्रत पंचमूल, वात पित्त को हरने वाला लघु पंचमूल। तो दोनों में वात को हरने की क्षमता तो है ही कॉमन। तो उसी हिसाब से उभय विपरीत में वातिक शोथ है ना, तो वात को हरने के लिए दशमूल हो गया और शोथ को हरने के लिए तो है ही दशमूल। उस तरह बात हो गई। बाकी गृहिणी में तक्र का प्रयोग वो आपने देखा। और फिर उसके बाद स्निग्ध पदार्थों के सेवन से उत्पन्न दिवस हो आप में रूक्ष रात्रि जागरण कराने की बात है। नेक्स्ट आ जाओ, हेतु विपरीतार्थकारी। अब यहाँ देखोगे आपको ऐसा लगेगा नुकसान कर रही है चीज, कि पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का प्रयोग। पित्त प्रधान है, आप ऊपर से उष्ण लेप लगा रहे हो, तो कारण बताया ना कि उसको पका के फाड़ने के काम में आएगा ये। इसी तरह पैतिक फोड़े में विदाही अन्न का प्रयोग। और सबसे जरूरी है वात जन्य उन्माद में भय दर्शन कराना। ठीक है, तो आप अक्सर देख लेना, कोई जैसे कोई शराबी होता है, वो भले ही कितने नशे में हो, लेकिन जिससे डरता होगा ना, जैसे सबको डर होता है, शराबियों को किसी ना किसी का डर होता है, कोई अपने पापा से डरता है, कोई अपने ताऊ जी से डरता है। तो वो जब व्यक्ति सामने आएगा ना एकदम ठीक हो जाएगा, या पुलिस वाले सामने आ जाए तो सारा नशा उतर जाता है। तो वैसे ही होता है ये उन्माद, कि वाद जन्य उन्माद में भय दर्शन, कि जैसे डराने वाला आदमी सामने आएगा ना तो वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो याद रखना पूछा जाता है। ऐसे ही व्याधि विपरीतार्थकारी, छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग। छर्दी हो रही है ऑलरेडी, आप मदन फल दे रहे हो वमन कराने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो भी समस्या है अंदर, जो चीज परेशानी कर रही है शरीर को, देखो होता ये है कि हमारा शरीर कोई भी फॉरेन बॉडी होती है ना, या कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान करती है उसे निकालने की कोशिश खुद ही करता है। ठीक, जैसे मान लो वॉमिटिंग क्यों आती है हमें, जब कुछ हम ऐसा खा लें जो नहीं खाना चाहिए। ठीक है ना, हीरा ठाकुर ने देखो विष वाली खीर खाई थी, तो तुरंत उसको वॉमिटिंग हुई थी। वो इसीलिए हुई थी कि बॉडी ने कहा ये खराब चीज है नहीं खानी, तो निकालने लगी बॉडी। ठीक है, तो यही बॉडी करती है हमारी। तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बॉडी की हेल्प कर रहे हैं, कि वो बॉडी छर्दी कर रही है, वॉमिटिंग कर रही है, तो हमने साथ में मदन फल दे दिया कि भाई ठीक है, जो नुकसानदायक है निकालो। सेम चीज है यहाँ अतिसार में विरेचन के लिए शीर का प्रयोग। विरेचन हो रहा है लेकिन हमने शीर दे दिया। फिर देखोगे बिहार में छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन करा रहे हैं, रीचिंग करा रहे हैं उल्टा। वॉमिटिंग हो रही थी तो कहते हैं ना वो मुंह में लोग हाथ डालते हैं जैसे, उस तरह वॉमिट कर लेते हैं, वो चीज है। तो वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना छर्दी में। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो उभय विपरीतार्थकारी। अग्नि से जल जाने पर अग्रु जैसे उष्ण पदार्थों का लेप लगा दिया। अग्नि से जला निदान है, और बीमारी क्या है, जल जाना। तो दोनों के ही विपरीतार्थकारी है। अग्नि से जला और उष्ण द्रव्य लगा रहे हैं, और अग्रु वैसे ही जलाने का काम करता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। विष जन्य रोग में विष का प्रयोग, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर स्थावर विष है, मतलब किसी ने विष खाया है, तो उस जानवर का विष देते हैं, जांगम विष, एनिमल का। अगर एनिमल विष का प्रभाव है बॉडी के ऊपर तो स्थावर विष देते हैं। ठीक है, तो एंटी विष का प्रयोग करते हैं, स्थावर में जांगम, जांगम में स्थावर, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको याद रखना। अन्न में देखोगे मद पान जन्य मदात्य में मद के उत्पादक मद का ही सेवन। ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। आप चाहो तो एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, कि जब किसी को मदात्य हो जाता है ना, तो उसको मद्य देने की बात आई है चिकित्सा में।
और वो मात्रा कौन सी देते हैं? बहुत कम मात्रा देते हैं जिसमें पानी ज्यादा होता है। रोहित, क्या नाम है उस मात्रा का? अनुतर्षण मात्रा। ठीक है, तो लिख सकते हो अनुतर्ष। ये बात आई है अगेन। अगर मूवीज के शौकीन हो तो रेस मूवी की बात मैं करता हूँ। रेस में उसका भाई दिखाते हैं, अक्षय खन्ना जो है, तो वो अगली सुबह उठ के ना अपने भाई से यही मांगता है, अल्कोहल मांगता है ना, कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो क्या है? अनुतर्ष मात्रा, कि किसी को मदाते हुआ हो तो वहां मद ही प्रयोग करा रहे हैं। विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं, अल्कोहल वैसे भी एकदम नहीं छोड़ा जाता है ना, छुड़ाना है धीरे धीरे करके, जैसे स्टेरॉइड छोड़ते हैं, टेपरिंग करना है। नेक्स्ट है व्यायाम से उत्पन्न सम्मूढ़वात, यानी उरुस्तम रोग में जल में तैरने का व्यायाम बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट के तीनों पॉइंट जो आपको बताए, पहला, विष में विष का प्रयोग, उभय विपरीतार्थकारी है, औषध है। दूसरा, मदपान जन्य मदात्य में मद का ही प्रयोग करा रहे हैं, तो ये अन्न है, उभय विपरीतार्थकारी है। और विहार में व्यायाम से उत्पन्न समूढ़वात, या सिंपल याद रखो, उरु स्तंभ के अंदर जल में तैरने का व्यायाम। ठीक है। एक और जो सवाल पूछा जाता है, आपका मन है लिखना चाहो तो उसको भी लिख सकते हो यहीं पे। ये तो देखो चिकित्सा है उरु स्तंभ की, कि व्यायाम से उत्पन्न उरु स्तंभ में जल में तैरने को बता रहे हैं। एक व्याधि का निदान है धारा विपरीत दिशा में तैरना, तो व्याधि का नाम है? हम्म। गुरु स्तंभ। नहीं बेटा, शतक्षीण। नहीं, छत्छीण, सॉरी। ठीक है बेटा, शतक्षीण लिख लोगे, धारा विपरीत दिशा में तैरना। ठीक, शतक्षीण रोग का निदान है। ठीक है, आगे चले, ये सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब ज्वर की यहां से बात होगी, पहला चैप्टर है ज्वर, तो यहां से अब शुरू होता है चैप्टर। तो पहले तो आपने देख लिया कि कारण भेद से ज्वर जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, 7 दोषज और एक है आगंतुक। ठीक, अब देखते हैं संप्राप्ति। सा यदा प्रकुपितः दोषा प्रविश्य आमाशय, तो यानी दोष प्रकुपित होकर आमाशय में प्रविष्ट होते हैं। तो आप सबको ये बात याद है कि ज्वर जो है ये रसज विकार है, या आम दोष की वजह से होता है। ठीक है, तो वो कंडीशन बहुत स्टार्टिंग की होती है, जब भोजन जो है आमाशय के अंदर रहता है, क्या लो। ठीक है, तो आमाशय से उत्पन्न व्याधि है, एक तो ये बात ध्यान रखोगे। किन किन स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है? रस, स्वेद वह स्रोतस, दोनों, रस वह और स्वेद वह स्रोतस। होता क्या है ज्वर के अंदर की स्वेटिंग नहीं होती है। अगर स्वेटिंग हो जाए तो क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। स्वेटिंग ही नहीं होती है, उसी के लिए परेशान रहते हैं लोग। तो रस वह और स्वेद वह दोनों स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कह रहे हैं अग्नि जो है वो उपहत हो जाती है, अपने स्थान से हट जाती है। ठीक, और पक्ति स्थानाद उष्माणाम बहिर्निरस्य केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, कि भोजन को पचाने के स्थान पे जो अग्नि होनी चाहिए थी वो वहां से निकल के हमारे पूरे शरीर में चली जाती है, और पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम ज्वर कहते हैं। तो याद क्या रखने की बात है? आमाशय से उत्पन्न होता है विकार, रस वह स्वेद वह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, बस इतना याद रखना। अब वातिक, पैत्तिक, कफत ज्वर, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, नजर अच्छे से डाल लेना। सवाल ववाल क्या तो कोई खास आते नहीं है वैसे, लिखे काफी पॉइंट्स हैं और लगता है जरूरी है, लेकिन एग्जाम में आते नहीं है। तो फर्स्ट देखोगे, वातिक ज्वर, तो विषम आरंभ विसर्गित्वम, इसका मतलब यह है कि इसके आने और जाने का समय कोई फिक्स नहीं है। विषम आरंभ विसर्ग मतलब ज्वर के आने और जाने का समय कोई फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखोगे। प्लस एक बेसिक कॉन्सेप्ट शायद सब जानते होगे, किसी भी क्रिया की शुरुआत में कफ दोष बढ़ता है, मध्य में पित्त बढ़ता है, और अंत में वात बढ़ता है। ठीक है, तो वही है। कौन सा ज्वर कब आएगा? कि भोजन करने के तुरंत बाद, तो कौन सा आ जाएगा? जो बढ़ने वाला, यानी कफत ज्वर हो जाएगा। भोजन की पच्यमान अवस्था में तो पैत्तिक हो जाएगा, भोजन पचने के अंत में तो वातिक हो जाएगा, है ना। इसी तरह दिवस के अंत में, निशा के अंत में, जहां अंत होगा वहां वातिक है, तो याद ही नहीं करना है, वो भी आप छोड़ो। नेक्स्ट देख रहे हो, एक शब्द आया तृप्ति भाव, इसका मतलब इन्होंने लिखा है मलमूत्र आदि की रुकावट होना। ठीक है, तो इसको देख लेना। ठीक, तृप्ति भाव, ये वर्ड देख लेना कहाँ पे आया, वातिक ज्वर के अंदर आया। पादेहो सुप्तता, पिंडिकोद्वेष्टन, पिंडलियों में ऐठन जैसे दर्द होना। जानु नाम केवल नाम च संधि नाम विश्लेषणम, उर्वी साध, हनवोश्चा अप्रसिद्धि, स्वनश्चा कर्णयो,
कषायास्यता, आस्य वरस्य, मुक्तालु कंठ शोष, पिपासा, हृदयग्रह, प्रसेक, अरुचि, आविपाक और उष्ण अभिप्रायता। देखो याद क्या रखना है। एक तो आपसे बताया ये विषम आरंभ विसर्ग, ये पूछता है यहीं पे नहीं, आपको आगे चल के गुल्म पढ़ाऊंगा मैं, तो वातिक गुल्म में क्वेश्चन आता है कि किस गुल्म का स्थान, रुजा, ये सब विकल्प है, मतलब चेंज होती रहती हैं, स्थान बदलता रहता है, उसकी वेदना जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, तो वातिक गुल्म है। तो ये वात के साथ जुड़ा हुआ कैरेक्टर है, चीजों का फिक्स ना होना है ना, कि विषम होना। तो ये याद रखना, विषम आरंभ विसर्गित्वम तो यहाँ पे मिलता है कि आरंभ होने का जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। प्लस एक दो पॉइंट है जिन पे फोकस चाहो तो कर सकते हो। ये क्लृप्ति भाव वर्ड आया तो इसको देख लेना। एक यहाँ पे लिखा है हनवोश्चा अप्रसिद्धि, तो मतलब ये है कहीं ना कहीं हनु जो है, तो इसका मूवमेंट कह लो, उसमें थोड़ा थकावट जैसा लगना, जकड़ाहट जैसा लगना, इससे सेंस है। तो हनवोश्चा अप्रसिद्धि। सुयनश्चा कर्णयो, कानों में आवाज सुनाई देना, कि आवाज है नहीं ओरिजिनली कुछ बाहर, लेकिन आप ऐसा फील कर रहे हो कि कोई साउंड है। हनवोश्चा अप्रसिद्धि, हम माफ करें, सुयनश्चा कर्णयो। बाकी और कोई खास इसमें है नहीं। ठीक, तो ये वातिक ज्वर था। नेक्स्ट है पैतिक ज्वर। यहाँ तो कुछ भी नहीं याद करना। एक वर्ड आया युगपद, इसको देख लेना। युगपद का मतलब होता है पूरे शरीर में एक साथ, है ना। तो ज्वर कहते ही उसको है जो पूरे शरीर में हो। ज्वर कभी ऐसा नहीं होता कि एक उंगली में आज मेरे फीवर आ गया है, छोटी वाली उंगली जो इसमें फीवर है, या अंगूठे में आज ज्वर आया हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसके लिए वर्ड आया युगपद, एक साथ। तो ये ध्यान रखोगे, ये लोग पूछ लेते हैं। छोटी चीजें हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के ऊपर कॉमन क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि जो लेटरल प्रेशर जो है, लेटरल फोर्स जो है वो, ठीक है ध्यान रखना, जो मूविंग ब्लड कॉलम होता है वो जो लेटरल फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं बीपी, वो है बीपी, लेटरल फोर्स। वो वर्ड जो है बहुत काम का है, लेटरल, उसको याद रखना। तो ऐसे ही पित्तज ज्वर या कोई भी ज्वर हो, उसमें युगपद होना, एक साथ दोषों का इन्वॉल्वमेंट होना। बाकी मैं नहीं पढ़ा रहा, काम की बात नहीं है, आप देख लेना। जिस समय जो दोष बढ़ता है उस समय ही वो ज्वर हो रहा है, तो यहाँ देख लोगे पित्त का जो प्रकोप का काल है वो शरद ऋतु है, तो तब बढ़ रहा है शरद में। कफज ज्वर आ जाओ, अगेन रिपीट है, भुक्त मात्रे पूर्वाहने पूर्वरात्रे बसंत काले, बसंत में बढ़ता है, ठीक है, रात्रि के स्टार्टिंग में, पूर्वाहन में, भोजन के तुरंत बाद। कैसा लगता है कि हृदय के ऊपर लेप लगा दिया। तो ये जो कैरेक्टर है, हृदय पे लेप होना, दिल पे पत्थर रखे होना, आपको पीछे पढ़ा है मैंने। तो ये सब कफ के साथ मिलते हैं, बस एक जगह थोड़ा डिफरेंस आपको बताया, बल्कि दो जगह। एक था हृदय में ग्रंथि होना, वो किस हृदय रोग का लक्षण है? ग्रीनिश। क्रिमिज हृदय क्रैमेज हृदय रोग, ठीक है। ग्रीनिश। एक आपको बताया कि सर्षप कल्क अवलिप्तम, ये कैरेक्टर का है, वातशोथ। वातिक शोथ का, वातशोथ वातशोथ। ठीक है ना बेटा। तो उनको याद रखना, ये दोनों चीजें अपवाद हैं, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, एक उसमें और मिलता है, अभी आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, वातिक उदर रोग है, उसमें और मिलता है एक कैरेक्टर ऐसे ही, वातिक उदर रोग, चाहो तो लिख लो। वहां होता है अधोगुरुत्व, अधोगुरुत्वम। तो वात की वजह से गुरुता नहीं मिलती, लेकिन वहां है वातिक उदर रोग में अधोगुरुत्व, ठीक है। चलो एक सवाल और बताओगे, सुचिता, प्रमेह पिड़काएं सामान्यतः शरीर के किस भाग में होती हैं? पहले ऊर्ध्व, रक्त बाद में नहीं ऐसा बताओ, ऊर्ध्व या अधा, बस दो ऑप्शन है, आधो भाग। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको अपना याद रखोगे। बाकी नेक्स्ट देख लो, द्वंद्व ज्वर। द्वंद्व ज्वर दो दोषों की वजह से जो होता है, इसमें जो सवाल आ चुका है पहले वो बता देता हूँ आपको। सवाल ये आ चुका है, घृणाम च उपश्लेषात। तो सवाल ये पूछा गया था कि द्वंद्व ज्वर इनमें से प्राय किसको होता है? तो जो लोग पर्वतों पर निवास करते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो हैं, ठीक है, उनको द्वंद्व ज्वर होता है, ऐसा सवाल आ चुका है। बाकी आप देख लो, तो विषम अशनाद अन अशनाद हुआ, तो विषम भोजन करते हो या भोजन करते नहीं हो। असात में गंध उपघ्राणा विष उपहतस्य च, तो असात में गंध है, वो घ्राण प्रदेश में चली गई, या फिर विष उपहत हो गए उसकी वजह से। गृणाम च औपशिलेशात, की पर्वतों में निवास करते हो। स्त्रीणाम च विषम प्रजानानाम, प्रजाता नाम च मिथ्योपचारात। कुल मिला के स्त्री, जिसको ठीक से जो प्रसूत ठीक नहीं हुई, प्रसूता ठीक नहीं हुई है, ये डिलीवरी के समय समस्याएं हुई हैं या उसके बाद में समस्याएं हुई हैं, तो उन स्त्रियों के लिए द्वंद्व ज्वर होता है, उनको ऐसा लिखा हुआ है। मैंने दूसरे ग्रुप में एक मैसेज डाला था बेटा, तो अगर किसी के पास लास्ट टाइम मैंने लिखवाया होगा, या तो चिकित्सा स्थान में लिखवाया होगा या निदान में लिखवाया होगा, चरक का कुछ मैटर लिखवाया होगा काफी सारा, मतलब अलग अलग आचार्यों का, काश्यप ने इस ज्वर का उल्लेख किया है,
श्लेष, वात कफ ज्वर जो है वो सब लिखवाया होगा। अगर किसी के पास हो तो ग्रुप में शेयर कर देना, वरना इन लोग को फिर से लिखवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अगर लिखा हो किसी ने शेयर कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लिखना नहीं पड़ेगा, पढ़ा दूंगा मैं सिर्फ तेजी के साथ। आगे देखोगे, आगंतुक ज्वर। बेटा आगंतुक ज्वर 4 तरह का। पहले देखा आपने ज्वर कारण भेद से 8 प्रकार का। अब देख रहे हो आगंतुक ज्वर, ये 4 प्रकार का। अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज। अभिघातज वात और रक्त दोष है इसके अंदर। अभिसंगज में वात और पित्त है। अभिचारज सन्निपातज है। अभिशापज भी सन्निपातज है। याद कैसे रखोगे? देखो, अभिचारज और अभिशापज सन्निपातज। अगर भूल रहे हो तो ऐसे याद करो, अभी 4 लिखा है ना, तो 4 यानी 3 तो कम से कम होंगे ही होंगे, नाम में ही 4 है जब। अभिचारज, तो 3 दोष तो होंगे ही होंगे, यानी सन्निपातज है। ठीक। दूसरा अभिशापज, तो जितने भी धार्मिक वो आते हैं, उनमें सबसे भयंकर जो चीज होती है ना, वो श्राप ही होता है। जैसे कहते हैं ना, श्राप दिया तो फिर श्राप से कोई नहीं बचता। ठीक है, तो वो इतनी भयंकर चीज होती है। दूसरा सोच लो कि सन्निपातज, ठीक है, कि कोई बड़ी चीज होगी। अभिघातज, अभिसंगज, तो वात दोष वहां भी है, और अभिचारज अभिशापज में भी वात है ही, देखा जाए तो सन्निपातज में भी। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि वात तो सब में है ही है, चाहे विघातज हो, चाहे संगज हो, चाहे चारज हो, चाहे शापज हो। तो वात तो सब में रहना ही रहना है। ठीक है। अब क्योंकि अभी घात हुआ है, इंजरी हुई है, इंजरी होती है तो रक्त निकलता है। ये हम आगे भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो रक्त साथ में आ जाएगा, वात और रक्त हो जाएंगे अभिघातज के अंदर। जो लास्ट बचा अभिसंगज, वो रट लो आप, उसमें वात के साथ पित्त है। बात समझ में आई? तो वात तो सब में है ही है। अभी चारज में तो कम से कम सन्निपातज तो होगा ही होगा। अभी शापज, फिर मैंने कहा कि भयंकर चीज है, श्राप है जैसे, तो सन्निपातज। अभी घातज में रक्त निकलेगा, तो वात के साथ रक्त है। अभी संगज याद कर लेंगे, वात और पित्त। ज्वर की प्रकृति, तो 8 प्रकार का। ये प्रकृति क्या है? वही जो कारण भेद से हमने ज्वर देखे। एक मिनट रुको बेटा। तो आपको भी ज्वर की प्रकृति बताई, 8 होती है ज्वर की प्रकृति। पीछे आपको कारण भेद से ज्वर के प्रकार पढ़ाए थे 8। तो एक सवाल भी आता है चिकित्सा स्थान में कि ज्वर की प्रकृति क्या है, कि ज्वर की प्रकृति वही है जो दोषों की प्रकृति है। ऐसा वहां आंसर है, याद रखना, कि ज्वर की प्रकृति क्या है, कि जो दोषों की प्रकृति है। मतलब इस बात को कहने का ये है कि ज्वर ये नहीं है कि कोई अलग नई चीज से होता है, ज्वर भी दोषों से होता है। तो जैसे जैसे दोष बिहेव करते हैं, वैसे ही ज्वर बिहेव करता है। कि अगर वातिक ज्वर है तो वात वाले कैरेक्टर आएंगे, पैत्तिक है तो पित्त वाले। लेकिन लोग इस पे सवाल बना लेते हैं, क्योंकि चिकित्सा स्थान में ऐसा श्लोक आया है कि दोषों की प्रकृति ही ज्वर की प्रकृति है। तो वो बात ध्यान रखोगे आप। ठीक है, यानी 8 जो कारण भेद से ज्वर आपने पढ़े हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं कि ज्वर की प्रकृति 8 है। संताप भेद से ज्वर एक ही प्रकार का। अगर हम सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर करें कि भाई ज्वर क्या होता है, ज्वर जिसमें टेम्परेचर बॉडी के अंदर, उस तरह देखो तो ज्वर एक ही तरह का है। तो संताप भेद से ज्वर एक प्रकार का। अभिप्राय भेद से, शब्दों को ध्यान रखना, अभिप्राय भेद से ज्वर 2 प्रकार का, निज और आगंतुक। अभिप्राय भेद से 2 प्रकार का, निज और आगंतुक। फिर निज भेद से डिवीजन किया हो, छोड़ो आप, बहुत सारे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अभिप्राय भेद याद रखना, अभिप्राय भेद से 2 प्रकार का, निज और आगंतुक। नेक्स्ट आ जाओगे ज्वर के पूर्व रूप। और ये बात ध्यान रखोगे, हम जो पढ़ रहे हैं साधारण पूर्व रूप है, साधारण। सुश्रुत ने जो दिए थे वो विशिष्ट पूर्व रूप दिए थे ज्वर के। वातिक में जृंभा बहुत पूछता है, वातिक में जृंभा। पैतिक में नयनदाह, कफज में अरुचि, पीछे पढ़ा दिया आपको। आगे देखो, पूर्व रूप। मुख वैरस्य, चक्षुषोर आकुलत्वम, निद्राधिक्यम, तो मुख का टेस्ट बिगड़ गया। नेत्र व्याकुल है, निद्रा अधिकारी है। तो किसी को आ रही हो तो समझ लेना कि ज्वर होने वाला है, ट्रीटमेंट शुरू कर देना। तो निद्रा अधिक्यम, वेपथु यानी कांपना, दीर्घ सूत्रता, आलसी हो जाना। सर टेस्ट परसों हो सकता है क्या, 26 वाला? नहीं, दीर्घ सूत्रता में आता है ना। आपको होने वाला है ज्वर, बाकी सही है, तो ऐसा नहीं करना है। तो कल टेस्ट है आपका, चरक सूत्र 1 to 30। ठीक है, तो दीर्घ सूत्रता, उचित कर्मणो हानि, उचित कर्मों की हानि, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे।
प्रतीप्ता स्वीकार्येषु, अपने कार्यों के प्रति उदासीन हो गए हो। गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, गुरु के वाक्यों से द्वेष रखना। अरे सर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, जब देखो, है ना। तो गुरु के वाक्यों से दोष रख रहे हो, अगर सोच लो जोर होने वाला है। बालेभ्य प्रद्वेषा, बच्चों से भी द्वेष रखने लगे। ठीक। स्वधर्मेशु आचिंता, अपने धर्म की चिंता ही नहीं है। मधुरेभ्य भक्षेभ्य प्रदोषा, मतलब मधुर चीज खाने से भी द्वेष है, अच्छे नहीं लग रहे। अम्ल लवण कटु प्रियता चा, अम्ल लवण कटु रस अच्छे लग रहे हैं। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है अगर ध्यान से देखोगे। तो एक तो दोषों के हिसाब से उन्होंने कह दिया। जनरली यहाँ जो कैरेक्टर बताए गए हैं वो ये बताए गए हैं कि कफ बढ़ने से होता है या आम की वजह से होता है, तो उसको कंसिडरेशन में लिया है, ना कि वात पित्त या कफ को। बात समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ देख रहे हो मेन कैरेक्टर जिनको मैंने अंडरलाइन किया, निद्रा का अधिक आना, दीर्घ सूत्रता, आलसी हो जाना। ठीक है। गुरु के वाक्य से दोष, है ना, गुरु के पढ़ने लिखने को कहेगा तो वो अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ने लिखने का, बुखार होने वाला है, फीवर होने वाला है। बालेभ्य प्रद्वेषा, बच्चे आगे घर में हो हल्ला मचा रहे हैं, कूद रहे हैं। सोचो फीवर वाला इंसान कैसे करता है, कि उसको फीवर हो रहा है, लोग शोर मचा रहे हैं रूम में उसके, तो वो बच्चों से नफरत हो गई। अपना काम करने का मन नहीं कर रहा, प्लस मीठी चीजें खाने का ही मन नहीं हो रहा, कि वोमिट जैसी लग रही है खा रहे हैं तो। और ये इस तरह की चीजें अम्ल लवण कटु ये अच्छी लग रही हैं। नेक्स्ट है, अब जोर के बारे में कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से देखोगे इनको भी। महेश्वर कोप प्रभवा, मैंने पीछे आपको एक पॉइंट बताया था कि निदान चार तरह के, है ना, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्रधानी, कैसे पढ़ाए थे। तो उनमें एक क्वेश्चन पूछता है कि ज्वर का विप्रकृष्ट निदान क्या है, दूर का निदान क्या है। तो उसका आंसर लगाया जाता है महेश्वर कोप, यानी भगवान शंकर का क्रोध। तो कहानी यहीं से शुरू होती है रोगों की, जो हम लोग पढ़ते हैं कि शंकर भगवान गुस्से में हो गए थे, तो एक वीरभद्र नामक बालक उत्पन्न हुआ था उनके क्रोध से। तो उसने जाके सबको जो है कह लो कि नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो वहां से फिर रोग उत्पन्न है। तो ये पूरी कहानी है, पढ़ेंगे इसी में लास्ट में आगे। तो आप ध्यान रखोगे, तो भगवान शंकर के क्रोध से यानी महेश्वर कोप से ज्वर उत्पन्न हुआ। ये विप्रकृष्ट निदान है, सामने चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, विप्रकृष्ट निदान, दूर का निदान। सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, सभी प्राणियों के प्राणों को हर लेने वाला। देह इंद्रिया मनस्ताप करा, तो ज्वर सिर्फ देहज नहीं होता, मन को भी इन्वॉल्व कर लेता है। कोई भी डिजीज हो लंबे समय रहती है तो मानसिक रूप से भी आपको वो विकृत कर ही देती है। ठीक है। तो देह इंद्रिया मनस्ताप करा। अगली जो लाइन है ये एग्जाम में रख के पूछ चुका है कि किस रोग से संबंधित है। ना अन्य व्याध्यस तथा दारुणा बहुद्रवा दुष्चिकित्साश्च यथा अयम, अन्य कोई ऐसी व्याधि नहीं है जो उसके समान दारुण हो, बहुत से उपद्रवों वाली हो, दुष्चिकित्सा हो, जितना ये है। ठीक है। तो और कोई व्याधि नहीं है इसके जैसे, दारुण, बहुउपद्रव, दुष्चिकित्सा, जितना ये श्लोक याद कर लेना। रीजन बस एक ही है कि बहु उपद्रव जो शब्द लिखा हुआ है ये रिलेट करता है शोष के साथ, यानी राजक्षमा के साथ। उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कहीं आपको ये ना लग जाए कि ये राजक्षमा का श्लोक है। तो जोर का श्लोक है। सर्व रोग अधिपति, सभी रोगों का राजा कह दिया जोर को। सर्वे प्राण भृताम सा जोरा एव जयन्ते सा जोरा एव म्रियन्ते चा, कि सभी प्राणधारी जोर के साथ ही उत्पन्न होते हैं, जोर के साथ ही मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्वर रहता ही है, टेम्परेचर रहता ही है। ठीक है ना, कि इसके साथ ही आते हैं, हम इसके साथ ही चले जाते हैं इस दुनिया से। ठीक। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन सी व्याधि है जो मृत्यु के समय होती ही है। तो उसमें लिख लो आप हिक्का और श्वास। ठीक है। उनको तुरंत ऐसा भी कहा गया कि तुरंत मारने वाले रोग हैं, कि मृत्यु के समय अक्सर हिचकी आ जाती है जैसे एक। ठीक। फिर दोबारा, इसलिए मूवीज कभी कभी देख लिया करो, पढ़ना अपनी जगह जरूरी है। लेकिन ये चीज अगर पुरानी मूवीज देखते हो तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे कि ऐसा होता ही होता है। ठीक है। पुरानी मूवीज में हीरो ये कभी नहीं भूलता था, एक तो बात करना, जितने रिलेटिव होते थे चुन चुन के कि माँ से बात करनी है, इससे बात करनी है ना। और उसके बाद फिर एंड में ये हिचकी, या घर के बूढ़े खास करके कोई दिखाते थे तो ये हिचकी या फिर लंबी सांस। और देख लेंगे सा महामोहा, कि ये मोहित कर लेता है सभी को। मोहित करना मतलब डेथ हो जाना, इससे मतलब है महामोहा। चिकित्सा, तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु अशनम अपतर्पणम वा, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मुझे पूर्व रूप आ रहे हैं, मुझे नींद ज्यादा आ रही है, ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दिए हो अपने अंदर, तो आज क्या करना है, भोजन नहीं करना, अपतर्पण करो। बेहतर है कि रात में जागो, रात्रि जागरण करो,
पुरात पढ़ो, चरक सूत्र 1 to 30। 1 मिनट देंगे, ठीक है ना। तो आज ये पढ़ना है चरक सूत्र 1 to 30 के लिए। तो रात को भूखे रह के अपना पढ़ाई करनी है। तो ये है आज का टास्क आपका। नेक्स्ट है जीर्ण ज्वर। अगर किसी को हुआ है, बहुत दिन हो गए ज्वर होते हुए, तो सर्पिषः पानम प्रशस्यते है, सर्पी पान। याद रखना, ये सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठ क्या है। तो आपको आंसर जो लगाना है, क्या लगाना है? दूध, दुग्ध। क्षीर, याद रखना, जीर्ण ज्वर में क्षीर श्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि अगर जीर्ण ज्वर के रोगी के शरीर में रुक्षता दिखाई दे, तब क्या श्रेष्ठ है, तब सर्पी पान लगाओगे, ठीक है दोनों जीर्ण ज्वर के अंदर। लेकिन अगर श्रेष्ठ एक चीज लगानी हो तो शीर के साथ जाना, ठीक है। चाहो तो वर्ड लिख सकते हो, पया प्रशमनम परम, ऐसा करके आया। पया, पया यानी दुग्ध, प्रशमनम परम। कहीं एग्जाम में कभी ऐसा श्लोक रख के दे दे, जीर्ण ज्वराणाम सर्वेशु, ऐसा करके श्लोक है वो, पया प्रशमनम परम। नेक्स्ट कह रहे हैं घृत क्यों श्रेष्ठ है। तो ये क्वालिटी भी घृत की आप जानते ही हो, संस्कारों का अनुवर्तन करना। कुसुम, क्या होता है कैरेक्टर ये संस्कारों का अनुवर्तन? कुसुम, सर गृत में होता है अपने गुणों का त्याग नहीं करता और दूसरे के गुण भी अपने उसमें समाहित कर लेता है। अच्छी बात है बेटा, है ना। तो दूसरों के गुणों को भी ले लेना, अपने गुणों को त्यागे बिना। तो ये कैरेक्टर जो है घृत के अंदर है, इसको बोलते हैं संस्कारों का अनुवर्तन करना। यही मेन बात है, बाकी देख लो। ना अन्य स्नेह तथा कश्चित संस्कार अनुवर्तते, अन्य कोई ऐसा स्नेह नहीं है जो संस्कारों का अनुवर्तन कर ले। यथा सर्पिरतः, जैसे सर्पी करता है। तो सर्पी सर्व स्नेह उत्तम मतम, इसीलिए सर्पी को सभी स्नेहों में उत्तम हम लोग कंसिडर करते हैं, घृत को यानी। तो बेटा ये कंप्लीट हुआ आपका चैप्टर नंबर 1। बड़ा चैप्टर था, थोड़ा थोड़ा तेज हमने कर लिया।